ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् गृद्धपीच्छोपलक्षितम् वन्दे गणीन्द्रसञ्जातं मुमा स्वामी मुनीश्वरं मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आगे आगे के शरीर कैसे होते हैं? सूत्र नंबर 37 तत्वार सूत्र का अध्याय 2 के सूत्र नंबर 37 पर जो हमारे शरीरों की चर्चा चल रही है, तो आगे आगे के शरीर कैसे होते हैं। चलिए आर्या बताइए। आगे आगे के शरीर सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म होते हैं कैसे? किससे कैसे सूक्ष्म होते जाते हैं बेटा? औदारिक से बैक्टीरियक, बैक्टीरियक से आहारक, आहारक से तेजस और तेजस से कारमान। हाँ, इस प्रकार सूक्ष्म हो जाते हैं। और क्या प्रदेशों की अपेक्षा से भी आगे आगे के शरीर सूक्ष्म हैं? क्या प्रदेशों की अपेक्षा से भी आगे आगे के शरीर सूक्ष्म होते हैं? हाँ, अवनी बताइए। नहीं, आगे आगे के शरीर सूक्ष्म नहीं है। तेजस से पहले पहले सभी शरीर आज संख्यात गुणे ज्यादा प्रदेश वाले हैं। तेजस और कारमान शरीर के कितने प्रदेश होते हैं? बताओ अंतरा। तेजस और कारमान शरीर अनंत गुणे प्रदेश वाले होते हैं। तेजस और कारमान शरीर की क्या विशेषताएं हैं? तेजस और कारमान शरीर की क्या विशेषताएं हैं? हाँ बताइए नियति। तेजस और कारमान शरीर प्रतिघात रहित होते हैं। प्रतिघात का क्या अर्थ होता है? प्रतिघात किसे कहते हैं? प्रतिघात अर्थात उस समय पे उन शरीर का कोई भी घात नहीं हो सकता, मतलब उनको जैसे कोई मार भी नहीं सकता, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म होते हैं, वे दिखते ही नहीं हैं। हाँ, एक मूर्तिक पदार्थ दूसरी मूर्तिक पदार्थ के द्वारा जो व्याघात होता है उसे प्रतिघात कहते हैं। लेकिन ये दो शरीर कैसे होते हैं? अप्रतिघात होते हैं, उनका कोई घात कर सकता नहीं है। कौन से शरीरों का अनादि से संबंध पाया जाता है? कौन से शरीरों का अनादि से संबंध पाया जाता है? हाँ चलो बताओ बेटा। तेजस और कारमान शरीर आत्मा के साथ अनादि संबंध वाले। हाँ, अनादि संबंध। ये हमेशा कैसे हैं? संसारी जीवों को ये सब शरीर कैसे हैं? अनादि से ही पाए जाते हैं। क्या तेजस और कारमान शरीर सादी संबंध भी हैं? क्या तेजस और कारमान शरीर का सादी संबंध भी है? अनादि से तो कहा है, क्या सादी संबंध भी है? हाँ बताइए बेटा। तेजस और कारमान शरीर अनादि संबंध है, परंतु कर्मबंध और निर्जरा की अपेक्षा सादी संबंध भी है। हाँ, कर्म बंधन की अपेक्षा से
क्योंकि शादी भी है। तो 14वें गुणस्थान के बाद तो इनका संबंध विच्छेद हो ही जाता है सिद्ध दशा होने पर। और कैसा है, इसलिए कर्म बंधन और निर्जरा की अपेक्षा से कैसा है, उसको शादी संबंध कहा है। कर्मों का बंध होता है ना, और कैसे हैं, इन कर्मों का बंध होता है, इन कर्मों का कैसा है, संयोग होता है। इस अपेक्षा से कैसे, निर्जरा की अपेक्षा से इनको कैसा है, शादी संबंध भी कहा जाता है। इतनी अपनी चर्चा हुई थी। अब आगे अपन चर्चा करते हैं। सूत्र नंबर 42, सर्वस्य। अब यहाँ ये कहते सर्वस्य मतलब सभी, समस्त। तो समस्त में किसको लेना, बोले समस्त संसारी जीवों के। समस्त का क्या अर्थ लिया सौम्या, संसारी जीवों के। तो यहाँ ये कहते हैं कि ये दोनों शरीर कैसे हैं, सभी संसारी जीवों के पाए जाते हैं। कौन से दो शरीर सौम्या, तेजस और कारमान शरीर। यहाँ सभी संसारी जीवों के होते हैं। यहाँ सर्वस्व कहने से सभी संसारी जीवों के दोनों शरीर मानना चाहिए। तो क्या सिद्ध भगवान के भी दोनों शरीर मानने चाहिए, है ना? क्यों नहीं? होता ही नहीं। शरीर कैसे, वो अशरीरी होते हैं। 14वें गुणस्थान के बाद कैसा होता है, वो सिद्धालय में जाते हैं, वहाँ कोई भी शरीर का संबंध होता ही नहीं है। और क्या अनंत भगवान के भी दोनों शरीर होते हैं? अनंत भगवान के दोनों शरीर विद्यमान हैं, क्योंकि दोनों का जीव के साथ अनादिकाल से संबंध पाया जाता है। क्योंकि संसार अवस्था में तो इनका संबंध कैसा है, पाया जाता है। तो अनंत परमेष्टि को है ये दोनों, लेकिन सिद्ध परमेष्टि को ये दोनों शरीर कैसे हैं, नहीं हैं संसार में रहते हुए। लेकिन है ना, अनंत परमेष्टि संसार में रहते हुए संसारी नहीं है, वो रहते हैं संसार में लेकिन संसारी नहीं है बिल्कुल। और हम कैसे संसार में रहते हुए, संसार हमारे में है। संसार अर्थात राग द्वेष, है ना। तो वो संसार में रहते हुए भी उनमें संसारी नहीं है, अर्थात वो रागी द्वेषी नहीं हैं। और कैसे हैं, सिद्ध अनंत परमेष्टि कैसे हैं, उनको राग द्वेष बीत गए हैं। वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, ये अपने विशेषण कैसे हैं लगाए हैं। स्वभाव से तो यह जीव कैसा है, अशरीरी होता है। अब आगे कहते हैं कि एक जीव को एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? 5 शरीरों में से एक जीव को एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? तदादीनि भाज्यानि, तदादानी भाज्यानि, तदादानी भाज्यानि। नी पे मात्रा है उसकी? नहीं, तदी है ना, तदादीनी। हाँ, तदादीनी है ना, तदादीनी भाज्यानि। हाँ बोलो बेटा। आपके नहीं तो त के पास में जो द है उसमें मात्रा है क्या? तदादीनी है ना, तदादीनी भाज्यानि, तदादीनी भाज्यानि। युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, तदादीनि भाज्यानि, युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। चलो बोलिए। एक बार फिर से बोलिए। चलो बोलो सौम्या, बोलो। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। युगपदे फिर कस्मिन्ना ले लेना, है ना। युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। फिर से पढ़ो एक बार।
तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। नहीं, पदेक भी ले लेती हो फिर कस्मिन्ना भी, ऐसा नहीं लेना बेटा, है ना। युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। चलो, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। अब यहाँ है कहते हैं कि एक साथ एक जीव को कितने शरीर होते हैं। तद मतलब वह मतलब किसकी चर्चा चल रही है, बोले शरीरों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो वह कैसे हैं, तदादीनी मतलब उनकी, है ना, चर्चा चल रही है। तो कौन से, है ना, बोले उन मतलब उनको तेजस और कारमाण। भाज यानी मतलब भेद करना, विभाग करना उसका, है ना। युग पद मतलब एक साथ, है ना, एक का वो पदे है ना, तो पदे का अपन क्या कर लेंगे, संधि विच्छेद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एकस्मिन्ना, ना। और कैसे एक जीव के चतुर्भ्यः मतलब 4 तक हो सकते हैं ना। फिर से तद मतलब वह ना, तदादीनी मतलब उन किसके, तेजस और कारमाण। भाज्यानि मतलब भेद करना, विभाग करना। युगपद मतलब एक साथ। एकस्मिन्ना मतलब एक जीव के कितने होते हैं, चतुर्भ्यः अर्थात कैसे हैं, 4 होते हैं। मतलब एक जीव को एक साथ, है ना, तेजस और कारमाण से लेकर 4 शरीर तक विकल्प होते हैं। तो एक जीव को एक साथ कितने कितने शरीर हो सकते हैं, एक जीव को एक साथ 4 शरीर हो सकते। एक कौन सा नहीं हो सकता है, केवल ज्ञान। क्या है बेटा, ज्ञान का भेद है कि शरीर का भेद है, हाँ बिल्कुल ना। तो एक जीव को एक साथ 4 तक हो सकते हैं। तो बोले कौन सा नहीं हो सकता है, एक, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि आहारक रिद्धिधारी 4 शरीर किस जीव को होते हैं, 4 शरीर तो हो सकते हैं एक साथ, बिल्कुल, है ना। एक जीव को एक साथ 4 शरीर तक हो सकते। 2 शरीर किसके होते हैं, तेजस, कारमाण और तेजस, है ना। ये 2 शरीर विग्रह गति में स्थित जीवों के होते हैं। ये 2 जो होते हैं ना, किसके होते हैं, विग्रह गति में। ये 2, ये औदारिक शरीर नहीं होता विग्रह गति में, मात्र तेजस और कैसा है, कारमाण शरीर होता है। और 3 शरीर किनके होते हैं, अपने को कितने शरीर हैं, 3 शरीर। कौन कौन से, कारमाण होते हैं। मनुष्य तिर्यंच को विग्रह गति में कारमाण होते हैं, बिल्कुल। अब बोले 4 शरीर किसको हो सकते हैं, बोले आहारक रिद्धिधारी युक्त 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को औदारिक, आहारक, तेजस और कारमाण, ये 4 शरीर कैसे हैं, उनके होते हैं। क्या कभी एक जीव के साथ 5 शरीर होते हैं, नहीं, है ना। एक साथ एक जीव के 5 शरीर कभी नहीं हो सकते हैं। क्या है ना, देखो निगोदियाओं को कितने शरीर होते हैं, 3। हाँ 3। कौन कौन से 3, निगोदिया को वैक्रिक होता है बेटा, औदारिक होता। निगोदिया कौन सी गति के जीव होते हैं बेटा, 3 इंच गति के जीव होते। निगोद को तो 8वां नरक कहते हैं। निगोद को 8वां नरक कहते हैं। नहीं, वो तो नीचे है ना, इसलिए कैसे हैं, 7 नरक तो होते हैं, बिल्कुल, है ना। तो 8वां नरक में तो आज पहली बार सुना कि निगोद को 8वां नरक कहते हैं, है ना। निगोदिया जीव बेटा 3 इंच गति के जीव होते हैं, है ना। निगोदिया जो जीव होते हैं 3 इंच गति के जीव होते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि क्या अपन सोचो ना, देव होते हैं क्या, निगोदिया नहीं होते। नारकी होते हैं क्या, नहीं होते। मनुष्य होते हैं क्या, नहीं होते। फिर कौन से होते होंगे, निगोदिया 3 इंच होते हैं। तो 4 शरीर, निगोदिया को 3, औदारिक, तेजस और कैसा है, कारमाण। निगोदिया को कौन से 3 शरीर होते हैं, औदारिक, तेजस और कारमाण शरीर होते हैं। देवों को कारमाण शरीर होते हैं, बिल्कुल। अब 4 शरीर किस जीव के होते हैं,
जिस शरीर में जाता है उस आकार का हो जाता है। जीव का तो ऐसा होता ना, जिस शरीर में जाए उस शरीर का हो जाता है। कैसे? जैसे हम दूध को अगर ग्लास में डालें तो ग्लास के आकार का हो जाता है, अगर तपेली में डालेंगे तो क्या होगा? तपेली के आकार। कटोरी में डालेंगे तो उसी प्रकार जीव का कैसा है, जिस शरीर में जाता है, आड़े शरीर में जाए, खड़ा शरीर में जाए, जिस शरीर, छोटे शरीर में जाए, बड़ा शरीर में जाए, है ना, जिस शरीर में जाए उस शरीर के आकार हो जाता है। जैसे स्पंज होता है ना, हम उसको इतना बड़ा स्पंज और मुट्ठी में उसको बंद कर लेते। क्यों छोटा बड़ा हो जाता है? क्योंकि उसमें हाँ बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छा याद है आपको। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, असंकुचित विस्तार शक्ति, बिल्कुल, जिसमें कैसा होता है, संकोच और विस्तार होता है। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ ये कहते हैं कि क्या कभी आहारक रिद्धि युक्त 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को एक तो औदारिक होता है, आहारक होता है, तेजस और कारमान होता है। ये 4 शरीर कैसे अधिक से अधिक किसी जीव को हो सकते हैं, तो ये 4 शरीर हो सकते हैं। क्या कभी एक जीव को एक साथ 5 शरीर होते हैं? नहीं, एक साथ एक जीव को 5 शरीर कभी नहीं हो सकते हैं। क्या चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र आदि को वैक्रियक शरीर होता है? वे विक्रिया कैसी करते हैं? शरीर उनका क्या वैक्रिक होता है? विक्रिया तो करते 96,000 रूप बना लेते हैं, है ना, तो फिर कैसा है, उनको वैक्रिक शरीर होता है। चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र आदि के वैक्रिक शरीर नहीं होता है। वैक्रिक शरीर तो देव और नारकियों को ही होता है, बिल्कुल। और कैसे, ये तो कैसा है, शुभ वैक्रिक होता है। पूर्व में अपन ने, है ना, वैक्रिक शरीर और विक्रिया रिद्धि, दोनों में क्या अंतर पाया जाता है ये देखा था अपन ने। तो दोनों में क्या अंतर पाया जाता है नियति? जो वैक्रियक शरीर होता है वह देव और नारकियों का होता है, और जो विक्रिया रिद्धि होती है वह चक्रवर्ती के होती है, मनुष्यों की हो सकती है और किसी पंच की भी हो सकती है। हाँ, और जो वैक्रियक शरीर होता है वह शुभाशुभ दोनों भावों का फल है। बहुत बढ़िया। और जो विक्रिया रिद्धि है वह शुभ भावों का फल है। शुभ भावों का फल और है। जो वैक्रियक शरीर है वह जन्म से ही होता है। हाँ। और विक्रिया रिद्धि जन्म से नहीं होती। देखो, जैसे रावण और विष्णु को मारते तो उन्हें भी विक्रिया रिद्धि बना, देखो प्रॉपर लिखा है ना तो बता पाए, और लिखा नहीं होगा ना तो अभी भी नहीं और कभी भी बेटा अपने को कभी होगा। क्योंकि तुम भविष्य में तुम सब बालिकाएं ये तत्वार सूत्र पढ़ाओगी ना, आप सब लोगों को ये तत्वार सूत्र पढ़ाना है, बस इसी लक्ष्य से, है ना, ये कैसा है पढ़ना, कि हम भी आगे जाके कैसा है ये तत्वार सूत्र पढ़ाएंगे। तो आपके पास नोट्स वगैरह नहीं होंगे तो आप कैसे पढ़ा पाओगे? और अपने को भी, अपने स्वयं के नॉलेज के लिए भी, स्वयं के नॉलेज के लिए भी जो लिखने की आदत होती ना वो बहुत अच्छी होती है, नोट करना चाहिए, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं यहाँ पर कि हाँ, तो चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र आदि के वैक्रियक शरीर नहीं होता है। औदारिक शरीर के ही 2 भेद होते हैं, विक्रियात्मक और अविक्रियात्मक। ये औदारिक विक्रिया करे तो विक्रियात्मक, और विक्रिया नहीं करे तो कैसा है, अविक्रियात्मक होता है। तो ये रावण वगैरह, है ना, चक्रवर्ती को ये 96,000 रानियाँ बना ले, ये सब विक्रियात्मक थे, बिल्कुल, है ना। और कैसे हैं विष्णु कुमार मुनि, ये सब कैसे विक्रियात्मक थे, और अविक्रियात्मक भी होते हैं, दोनों होते हैं। अब आगे के देखो, समूर्छन, पंचेंद्रिय समूर्छन। देखो समूर्छन जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं, समूर्छन जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं ना, कहाँ रहते हैं? 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो कैसे होते हैं? सब समूर्छन ही होते हैं। और समूर्छन देखो, पंचेंद्रिय समूर्छन आर्यपुर में भी अपने चर्चा की थी। कहाँ रहते हैं? आर्यखंड, अपना आर्यखंड है ना, भरत क्षेत्र और आर्यखंड में हम कैसे रहते हैं। क्यों आर्या नाम क्यों पड़ा? वहाँ के ना स्त्रियों को आर्या कहते थे और पुरुष को आर्य कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि आर्यखंड की स्त्रियों में गाय के आकार के, भैंस में भैंस के आकार के ही अंतर मुहूर्त में कैसे होते हैं, ये उत्पन्न हो जाते हैं। और महामत्स्य की अपन ने बात कही थी, मगरमच्छ,
जो स्वयंभू रमण समुद्र में रहता है ना, पंचम गुण स्थानवर्ती होता है, वह भी कैसा होता है, समूर्छन होता है। पंचेंद्रिय समूर्छन की बात चल रही है ना अपनी, तो पंचेंद्रिय समूर्छन, ये जीव कैसे हैं, पंचेंद्रिय समूर्छन होते हैं। देखो आर्यखंड की स्त्रियों में, दूसरा गाय भैंस में, तीसरा महामत्स्य की बात कही है ना। चलिए अब कहते उपभोग रहित कौन शरीर होता है, पांचों शरीरों में उपभोग रहित कौन सा शरीर होता है, निरुपभोग मंत्यम, मंत्यम मनत्यम है ना, निरूपभोग मंत्यम, हाँ फिर से बोलो, निरूपभोग मंत्यम, एक बार फिर से बोलिए, निरूपभोग मंत्यम। अब देखो यहाँ मंत्यम का हो जाएगा अंत्यम, अंतिम है ना, उसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो मंत्यम का क्या हो जाएगा, अंत्यम मतलब अंतिम है ना। तो निरूपभोग, निरूपभोग नि मतलब रहित, जो उपभोग से रहित हो, जो उपभोग से रहित हो उसको क्या बोलते हैं, निरूपभोग कहते हैं। तो यहाँ ये कहते कौन से ऐसे शरीर होते, पांचों शरीरों में से कौन से ऐसे शरीर होते हैं जो उपभोग के रहित होते हैं, बोले अंत्यम अर्थात अंत के। तो अंत के कौन से शरीर हुए, हाँ तेजस और कारबाण, बिल्कुल इनको कैसा है, तेज अंतिम लिखा ना, तो अंतिम के दो शरीर, तो दो शरीर कौन से हुए, तेजस और कारबाण। तो तेजस और कारबाण शरीर कैसे उपभोग रहित होते हैं। तेजस कारबाण शरीर को निरुपभोग क्यों कहा है, अंतिम शरीर उपभोग रहित होता है, बिल्कुल अंतिम शरीर उपभोग। तो अंतिम शरीर तेजस नहीं लेना बेटा, इसमें कारबाण लेना है ना, तेजस शरीर है ना, अंतिम के दो जो है ना, मात्र किसको लेना, हाँ होते हैं अंतिम के दो, लेकिन निरुपभोग कौन सा होता है, एक मात्र कैसा है, जो कारमान शरीर होता है वही उपभोग से रहित होता है। और कहते हैं उपभोग किसे कहते हैं, या उपभोग मतलब वो भोग करना, उसको उपभोग नहीं कहते हैं, उपभोग मतलब जानना है ना। तो यहाँ कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा शब्दादि को ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं, है ना। क्या कहा, इंद्रियों के द्वारा, जैसे कर्ण इंद्री के द्वारा हमने शब्द सुना तो वो कर्ण इंद्री का उपभोग हो गया। चक्षु इंद्री के द्वारा हमने कैसे वर्णादि देखे तो वो क्या हुआ, उपभोग हो गया, वो चक्षु इंद्री के द्वारा उसका उपभोग गया। रसना इंद्री के द्वारा हमने स्वाद चखा तो वो क्या हुआ, रसना इंद्री के द्वारा कैसा है, वो कैसा है, रसना इंद्री का उपभोग हो गया। ऐसे पांचों इंद्रियों में लगा लेना। तो इंद्रियों के द्वारा जो शब्दादि को ग्रहण करने को उपभोग कहते। स्पर्शन इंद्री से हमने ठंडा गर्म, ठंडा गर्म, तो वो क्या हुआ, उसका उपभोग हो गया। अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर और तेजस को उपभोग रहित क्यों नहीं, उपभोग रहित सहित क्यों नहीं कहा, है ना। कारमान शरीर को तो कहा है कि वो उपभोग रहित है, लेकिन तेजस को क्यों नहीं कहा गया है। तो यहाँ ये कहते कि वह तो उपभोग रहित ही है। तेजस शरीर तो कैसा है, उपभोग रहित ही होता है, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं लिया। अंत्यम मतलब अंतिम का जो कारमान शरीर है उसको कहा है कि वो उपभोग रहित होता है। अब कारमान शरीर को निरुपभोग क्यों कहा है, तेजस शरीर को उपभोग कैसा रहित क्यों कहा है। अब कहते हैं यहाँ पर कारमान शरीर को निरुपभोग क्यों कहा है। कारमान शरीर है क्योंकि विग्रह गति में भावेंद्रियाँ होती है। विग्रह गति जानते हो ना, अब नहीं जानते हो ना, किसको कहते हैं विग्रह गति। विग्रह गति जब मारा रहता है और दूसरी प्राय में जन्म होता है तो उसके बीच का समय होता है, उसको विग्रह गति। हाँ बिल्कुल, हाँ एक शरीर को छोड़कर जब दूसरे शरीर को धारण करता है और वो जो बीच का समय होता है उसको बोलते हैं विग्रह गति। देखो चार गतियाँ तो हमने पढ़ी हैं, एक ये विग्रह गति आती है, एक पंचम गति आती है ना, तो इसका भी उल्लेख आता है। लेकिन चतुर्गति में जीव कैसा है, परिभ्रमण करता है। तो कारमान शरीर को निरुपभोग क्यों कहा है, क्योंकि विग्रह गति में भावेंद्रियाँ होती है,
लेकिन द्रव्य इंद्रिया नहीं होती है। विग्रह गति में किसी द्रव्य इंद्रिया है ना, ये अपनी जो 5 द्रव्य इंद्रिया हैं, ये द्रव्य इंद्रिया कैसी है, नहीं होती है, मात्र किसी भाव इंद्रिया होती है। भाव इंद्रिया मतलब प्रगट उघाड़ ज्ञान। तो भाव इंद्रिया द्रव्य इंद्रिया नहीं होती। द्रव्य इंद्रियों से ही तो भोग करता है ना जीव। अभी अपन लिया ना, कर्ण इंद्रिय से सुनता है, चक्षु इंद्रिय से कैसा है देखता है, तो इंद्रियां होती और इंद्रियों से ही भोग करता है। लेकिन विग्रह गति में कैसा होता है, द्रव्य इंद्रिया नहीं होती है। इसके कारण कैसा है, उसको क्या कहा है, निरुपभोग कहा है, कि वो भोग रहित होती, इसलिए कार्मान शरीर को निरुपभोग कहा है। औदारिक शरीर से भोग सहित होता है। ये हमारा औदारिक शरीर है ना, इससे हम पंचेंद्रिय के विषय भोग लेते हैं, तो वो भोग सहित होता है। लेकिन कार्मान शरीर कैसा है, विग्रह गति में ना द्रव्य इंद्रिया नहीं होती है, भाव इंद्रियां होती है। इसके कारण कैसा है, कार्मान शरीर को निरुपभोग कहा है। समझ में आया? अब आगे कहते हैं कि कौन कौन से है ना पैदा होता है, बिल्कुल ना, कहाँ कहाँ जीव कौन कौन से गर्भ में, 3 प्रकार के अपने गर्भ देखे थे ना, कौन कौन से, छन, उपपाद है ना। देव और नारियों को उपपाद जन्म होता है। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय समूर्छन, और मनुष्य और तिरेंज को गर्भज होता है। अब यहाँ ये कहते हैं गर्भ समूर्छन माध्यम, गर्भ समूर्छन, हाँ ज इधर लेना बेटा, गर्भ समूर्छन माध्यम, वैसा कर इकट्ठा पढ़ेंगे तो गर्भ समूर्छन जमाध्यम, गर्भ समूर्छन जमाध्यम, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो आध्यम हो जाएगा वो। तो गर्भ समूर्छन जमाध्यम, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, गर्भ समूर्छन जमाध्यम। गर्भ मतलब गर्भज जीव, मनुष्य और तिरेंज के गर्भज जीव होते हैं। समूर्छन मतलब 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय भी समूर्छन होते हैं। और किसे आद्यम मतलब आदि के। तो आदि का कौन सा शरीर होता है, बोले आदि का 5 शरीर में आदि का शरीर कौन सा है, औदारिक शरीर है, बिल्कुल। तो यहाँ कहते हैं जमाध्यम का अगर हम संधि विच्छेद तो आध्यम हो जाएगा। तो आध्यम मतलब कौन सा, आदि का, आदि मतलब प्रारंभ का। तो प्रारंभ कौन सा, बोले औदारिक शरीर, जो मनुष्य और तिरेंज का होता है वैसा औदारिक शरीर है। अब कहते हैं जो पहला शरीर होता है ना, पहला आद्यम है ना, आदि मतलब आदि का पहला शरीर है ना। तो आद्यम मतलब औदारिक शरीर गर्भ और समूर्छन जन्म से पैदा होते हैं ना। औदारिक शरीर किससे होते हैं, गर्भ से, और समूर्छन जन्म से ही पैदा होते हैं। औदारिक शरीर कैसे उत्पन्न होता है, औदारिक शरीर एक तो गर्भ से होता है और दूसरा कौन सा है, समूर्छन जन्म से पैदा होते हैं ना। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय होती, पंचेंद्रिय होते हैं, वो भी सब कैसे हैं, समूर्छन ही होता है। और शरीर उनका कौन सा होता है, औदारिक शरीर ही होता है। अब गर्भज किसे कहते हैं, जो गर्भ से जन्म ले उसे गर्भज कहते हैं। ऐसे मनुष्य और तिरेंज है ना, ये गर्भ से जन्म, अपने क्या ना अंडज है, पोत है, ये अपने सब जन्म के भेद देखे थे ना, ये कैसे कैसे कौन कौन से जीवों का जन्म होता है। तो गर्भज मतलब जो गर्भ से जन्म लेता है उसे गर्भज कहते हैं। सूत्र में आए हुए समूर्छनज शब्द का क्या अर्थ है ना, समूर्छनज जो आया ना तो उसका क्या अर्थ है, जो चारों तरफ से वातावरण से शरीर के योग्य परमाणुओं को ग्रहण करके जन्म लेता है उसे समूर्छन जन्म कहते। क्योंकि बिना माता पिता के होते हैं ये, इनके माता पिता होते नहीं, तो कैसा इनका जन्म होता होगा, समूर्छन जीवों का जन्म कैसा होता होगा। ये मच्छर अपने आप क्यों उत्पन्न हो जाते हैं, ये मक्खी अपने आप क्यों उत्पन्न हो जाती हैं, अचानक आ जाते हैं ना। ये बिल्कुल बरसात में देखो तो मेंढक टर 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 करने लग जाते हैं। ये सब समूर्छन जीव हैं और अपने आप कैसे उत्पन्न होते हैं। चारों तरफ से वातावरण को, चारों तरफ से कैसे है ना, हवा है, पानी है। जैसे सिर में
जुएं हो जाती है ना। अब किसके कारण होती है ना, तो वो सब कैसे हैं, गंदगी के कारण, बराबर साफ सफाई नहीं रखो, ये करो, तो इसके कारण कैसी उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये चारों तरफ से वातावरण से, जैसे बीज होता है ना, बीज उत्पन्न होता है ना, पृथ्वी के अंदर बीज उत्पन्न होता है तो हवा पानी इससे सब उत्पन्न हो जाता है। तो चारों तरफ से ऐसे वातावरण के कारण कैसा है, ये उत्पन्न होता है, शरीर के योग्य परमाणुओं को ग्रहण करने में आ जाता है, करके जन्म होता है। और एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक कैसे हैं ना, देखते ना, जहाँ बहुत मॉइस्चर होता है वहाँ भी जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सबके समूर्छन जीव है, ये अपने आप वातावरण से उत्पन्न हो जाते हैं। अब आगे कहते हैं कि वैक्रिक शरीर और उत्पाद जन्म से पैदा हो। वैक्रिक शरीर किससे उत्पन्न होता है उसकी चर्चा यहाँ पर कहते हैं। औपपादिकम वैक्रियकम। देखो आप में क्रम लिखा है कि कम लिखा है? हाँ, मेरे इसमें क्रम लिखा है। ये क्रम है, जो पुराना एडिशन है उसमें क्रम है, लेकिन वो क्रम नहीं है, वो हाँ कर्म है ना, क म और म में वो ऐसा हलंत लगा हुआ है ना, क्रम है ना, ऐसा क्रम नहीं है वो, बिल्कुल है। तो औपपादिकम वैक्रियकम, एक बार फिर से बोल लीजिए। अपन ने पूर्व में भी इनकी चर्चा अपन कर चुके हैं, 36वें सूत्र के माध्यम से भी अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब कहते औपपादिकम मतलब उत्पाद है ना, उत्पाद जन्म किसका होता है? वैक्रियक जीवों का। जो वैक्रियक शरीर जो देव और नारकियों का होता है उसमें क्या कैसा होता है? उत्पाद जन्म होता है। अब वैक्रियक शरीर वाले कैसे उत्पाद जन्म होते हैं अपन देख लिया, गर्भज है, उत्पाद है, समूर्छन है। और फिर अपने जन्म के भी योनियों के भी भेद अपन ने देखे थे है ना, कौन कौन से देखे थे? संखारवर्त और कैसा है दूसरा? नहीं बेटा, वो तो गतियों के भेद है बिल्कुल। हाँ है ना, कुर्मोन्नत, एक तो संखारवर्त, कुर्मोन्नत और वंशपत्र, ये योनियों के आकार के भेद देखे थे। और कौन से योनि में कौन सा जीव जाता है ये भी अपने है ना, कुर्मोन्नत में तीर्थंकर का जीव उस योनियों में आता है, ये भी अपने पूर्व में दिखा था। अब यहाँ ये कहते हैं कि जो वैक्रियक शरीर होता है ना, उसका कैसा जन्म होता है? मनुष्य तो गर्भ से जन्म होता है ना, ये पक्षी वगैरह का अंडे से जन्म हो जाता है। लेकिन जो नारकी, ये वैक्रियक शरीरधारी ऐसे देव और नारकी होते हैं, उसका जन्म कैसे होता है विधि है ना? तो क्या बताया है कि वैक्रियक शरीर का कैसे उपपाद जन्म से पैदा होते हैं। उपपाद जन्म में अपन लिया ना, देव तो कैसे संपुट नाम की सैया पर, और नारकी बिलों में से गिरते हैं, टपकते हैं। तो वैक्रिक शरीर कैसे पैदा होता है ना? वैक्रिक शरीर उत्पाद जन्म होता है। 21 साल के जवान कैसे हैं पैदा होते? प्रसन्न चित्त से, जैसे अपन अंगड़ाई लेते हुए सुबह से उठते हैं ना, प्रसन्न चित्त से, ऐसे अंगड़ाई नहीं लेते लेकिन प्रसन्न चित्त से उत्पन्न होते हैं। औपपादिक का क्या अर्थ है? अब कहते उपपाद से जो होता है वो औपपादिक होता है ना, उपपाद से जो जन्म होता है उसको बोलते हैं औपपादिक जन्म होता है। बिल्कुल देखो, ये देवों को प्राप्त वैक्रिक शरीर, ये त्रस्त नाड़ी के भीतर, कहीं जगह त्रस्त नाली कहो या त्रस्त नाड़ी कहो एक ही बात है, त्रस्त नाली के भीतर 16वें स्वर्ग के नीचे और 30वें नरक तक जा सकते हैं। ये जो देव और नारकी जो होते हैं वो कहाँ तक जाते हैं? बोल देवों को प्राप्त वैक्रिक शरीर त्रस्त नाली के भीतर और 16वें स्वर्ग से कैसे हैं, 16वें स्वर्ग के नीचे और 30वें नरक तक कैसे हैं, ये जा सकते हैं। अब कहते वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? जो विक्रिया से उत्पन्न होता है उसे वैक्रियक शरीर कहते हैं। एक तो तपश्चरण इत्यादि से विक्रिया रिद्धि प्राप्त होती है ना, एक तो तपस्रण से विक्रिया रिद्धि प्राप्त होती, और चक्रवर्ती को भी कैसी है ऐसे विक्रिया रिद्धि होती है।
जो कैसे हैं अपने अनेक रूप बना सकता है। तो जो विक्रिया से उत्पन्न होते हैं उसको कैसा है व्याक्रियक शरीर कहलाते हैं। अब आगे कहते हैं लब्धि प्रत्ययम च। हाँ, आपके य में बिंदी लगी हुई है। लब्धि प्रत्ययम च। एक बार फिर से बोल लीजिए। अब कहते हैं कि देव और नारकी के अतिरिक्त और किसी को भी विक्रिया होती है क्या, तो उसकी चर्चा कैसा है इस सूत्र में कही गई है। देखो वैसे लब्धि का अर्थ क्या होता है प्राप्ति, और प्रत्यय, प्रत्यय मतलब कारण ना, तो और च मतलब और किसकी चर्चा कर रहे हैं, जो बोले व्याकरिक शरीर वालों की चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ ये कहते हैं कि लब्धि मतलब रिद्धि प्राप्ति, और प्रत्ययम मतलब प्रत्यय मतलब कारण, तथा व्याकरिक शरीर लब्धि से भी पैदा होता है। व्याकरिक शरीर देव नारकियों को तो होता ही होता है, बोले और किसी को होता है क्या, तो बोले कि व्याकरिक शरीर लब्धि मतलब रिद्धि इत्यादियों से भी व्याकरिक शरीर प्राप्त हो जाता है उस समय के लिए। जैसे होता है ना, बावनिया का भेष बनाया था, तो हाँ बोलो बेटा। लेकिन यहाँ पे इस सूत्र में ये लिखा हुआ था कि उन्हें व्याकरिक शरीर प्राप्त नहीं होता, विक्रिया मात्र रिद्धि हाँ होती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आया था ना, उसमें आया था। लेकिन यहाँ पर च जो शब्द आया ना, तो बोले और किसको है ना, व्याकरिक शरीर नहीं है ना, और कैसे हैं विक्रिया रिद्धि होती, ये अपने दोनों में अंतर देखा था ना बिल्कुल ना। लेकिन यहाँ पर देखो विशेष क्या कहते हैं, बोले जो संयम इत्यादि करते हैं, तपस्चरण इत्यादि करते हैं, उनको भी कैसा है व्याकरिक, एक देखो नीचे आएगा अपन है ना तीसरे क्वेश्चन में। अब व्याकरिक शरीर और कैसे पैदा होता है, व्याकरिक शरीर लब्धि से भी पैदा हो जाता है। लब्धि मतलब रिद्धि तपस्चरण इत्यादि से भी कैसा होता है, लेकिन ये औदारिक शरीर का ही पार्ट होता है। ये होता है ना बेटा, जैसे अपना ये चक्रवर्ती 96,000 रूप बना लेता है, तो वह कैसा होता है, वो औदारिक शरीर का ही पार्ट होता है विक्रिया, लेकिन औदारिकी शरीर का कैसा है वो पार्ट होता है। मूल शरीर तो पटरानी के पास ही होता है, और वो 96 रूप जो बना लेता है, लेकिन हर जो रानी होती है उसको ऐसा लगता है चक्रवर्ती मेरे पास ही है, रहता है वो कैसा है, उसका मूल शरीर किसके पास रहता है, हाँ पटरानी के पास ही रहता है। बाकी तो उसका कैसा उत्तर शरीर बना लेता है ना, वो सब रानियों के पास 96 रानियों के पास चला जाता है। लेकिन हाँ 96 रानियों के पास चला जाता है, लेकिन वो कैसा है औदारिक शरीर ही होता है, और सब रानियों को क्या लगता है कि चक्रवर्ती हमारे पास ही है। तो यहाँ ये कहते हैं कि व्याकरिक शरीर लब्धि से भी प्राप्त। लब्धि किसे कहते हैं, देखो वो सो चक्रवर्ती की बात अपन ने कही। लब्धि मतलब तप व्रत संयम आदि के द्वारा जो रिद्धि प्राप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं, लब्धि कहते हैं। अधिक तपस्चरण इत्यादि करे ना तो कैसे हैं प्राप्त हो जाती है। वो बावनिया का भेष बनाया ना, वो तो तपस्चरण इत्यादि नहीं किया, लेकिन संयम के धारी थे ना, संयम के धारी मुनिराज थे, इसलिए ऐसा संघ की रक्षा का भाव आया, तो ऐसा वेश कैसा है बना लेते हैं। तो अच्छा तो नहीं हुआ था, कहाँ तो 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, और कहाँ ये तो वो तो कैसे प्रमोशन से डिमोशन हुआ ना उनका, प्रमोशन तो नहीं हुआ ना, लेकिन भाव क्या था, रक्षा का भाव था, संघ की रक्षा का भाव था उनका। और देखो मुनिराज का ये ऐसा होता है ना, तो फिर क्या करते बाद में प्रायश्चित देते हैं। जैसे समंतभद्र आचार्य को भस्मक व्याधि रोग हो गया था, तो क्या हुआ बाद में कैसा है फिर प्रायश्चित लेते हैं। कदाचित कुछ करना भी पड़े अपने को मजबूरी के कारण, तो अपने यहाँ बेटा प्रायश्चित का विधान है। प्रायश्चित रोज भी छोटी छोटी सी बातों का कैसा अपने से कोई गलती हो जाए ना, तो प्रायश्चित लेना चाहिए अपने को। आगे आप पढ़ोगे 9 प्रकार के प्रायश्चित आते हैं। भाई आज इससे गलती हो, और जिस संबंध में गलती हो ना वैसा ही प्रायश्चित देना।
अगर जिनवाणी का हमसे अभिनय हो गया तो आज हम जिनवाणी के 2 पेज पढ़ेंगे। तो जिस समय जो गलती होगी ना तो प्रायश्चित उसका लेना। बिल्कुल भोजन में कुछ गलती होगी तो भैया आज हम इस रस को छोड़ के खाएंगे, अथवा तो हम 2 टाइम ही खाएंगे, अथवा तो के साथ 3 टाइम ही खाएं। खड़े हो जाओ, प्रसिद्धि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो तप, व्रत, संयम आदि के द्वारा जो रिद्धि प्राप्त होती है उसे लब्धि कहते हैं। सूत्र में च शब्द आया है, इसका क्या अर्थ है? च शब्द का अर्थ है कि वैक्रियक शरीर भव प्रत्यय। ये भव प्रत्यय क्या होता है? भव ही कारण, जैसे प्रत्यय मतलब कारण, वो भव ही कारण है ना। अर्थात कैसा है, जो देव नारकियों को ये जो वैक्रिक शरीर होता है, मतलब जो देव नारकी होंगे ना उनको वैक्रिक शरीर ही होगा। हम मनुष्य रेंज को औदारिक शरीर, मतलब वो जो हमने इस भाव में जन्म लिया ना, मनुष्य भाव में जन्म लिया है, देव भाव में जन्म लिया है, तो वो भाव ही उनका कैसा है कारण होगा, जिसमें उनको कैसा है वैक्रिक शरीर होगा। जैसे हमको कैसा है ना औदारिक शरीर है, तो भाव ही हम मनुष्य भाव के हैं, तो भाव ही उसका कैसा है कारण है। तो च शब्द का अर्थ है वैक्रिक शरीर में भाव प्रत्यय, और भाव निमित्त रूप ही होता है। जिस भाव में होते हैं उसमें देखो, जैसे हम मनुष्य भाव में ना हम 2 पैर से चलते, तिरेंज कैसे हैं आड़ा शरीर होता है और 4 पैर से चलते, तो भाव ही। बोले ऐसा क्यों? हम 2 पैर से चलते हैं, वो 4 पैर से चलते हैं, हमारा खड़ा शरीर उनका आड़ा शरीर। बोले ऐसा क्यों? बोले वो भाव ही कारण है, उसमें उस भाव में जन्म लिया ना तो वो भाव ही कारण है। देव नारकियों को वैक्रिक शरीर भाव प्रत्यय ही होता है। बिल्कुल है ना। देखो कितनी भी लाभ अपने को क्या हुआ, मुनिराज को कितनी भी रिद्धियाँ प्राप्त हो जाए, लेकिन वो तो अपने चैतन्य रिद्धि को ही साधने में लगते हैं। ये अपने को कैसा है जानने से लाभ हुआ। बिल्कुल है ना। भाई औदारिक जन्म वाले भी मनुष्यों को भी होता है। देखो आपका प्रश्न आ गया है नियति कि औदारिक शरीर वालों मनुष्यों को भी अगर ये वैक्रिक प्राप्त होता, वो एक अपवाद मार्ग है ना। अपवाद मार्ग का मतलब जनरली सबको नहीं होता है, तो ये तो विशेष होता है ना। जैसे भरत चक्रवर्ती ने अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, कोई नहीं कर सकता। वो एक अपवाद मार्ग है कि भोगते हुए भी कैसा है उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो बोले फिर हमको आप मना क्यों करते हो भोगने के लिए? तो आप केवल ज्ञान प्राप्त कर लो ना। तो आपको भी कैसा है मना नहीं करेंगे। हा? आप तो भोगों में आसक्त रहते हो, वो इतने भोगों में रहते हैं फिर भी आसक्त नहीं थे। बिल्कुल इस प्रकार से चर्चा की है। चलिए पढ़िए एक बार स्तोत्र पढ़ लीजिए 42। बस बेटा शेष चर्चा अपन किसे है शाम को करेंगे। कल अपना कैसा है ये समाप्त अपना हो जाएगा। अहंकार का भाव, गुस्सा बहुत आता है ना, अहंकार मान बारंबार बोलना है ना। चलिए बोलिए। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती हो, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। चलिए बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनीय द्वादशांगमय जिनवाड़ी माता की जय हो। वन में विचरण करने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। तत्वासूत नामक महान ग्रंथ की जय हो। तत्वासु रचिता आचार्य कृत पिच्चु अमा स्वामी देव की जय हो।
अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसामय परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय हिंद।